हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम चैनल पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप चोज़न वन हैं, आप ब्लेस्ड हैं। आप एक ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीड या लाइट वर्कर हो सकते हैं। आज का ये मैसेज डिवाइन का मैसेज है आप सभी चोज़न वन के लिए कि आज 6-6 पोर्टल पर डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहे, निगेटिविटी से बचें, ध्यान, मेडिटेशन, साधना और प्रेयर में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए, डिवाइन से अलाइन रहे और अपनी विशेष मैनिफेस्ट कर सके। तो आइए जानते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर वचन जो उन्होंने आपके लिए दिया है उसे आपको जानने और समझने की आवश्यकता है। होली बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की बुक यशायाह अध्याय 45 के 3 पद में लिखा है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू ये जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। इस वचन के तात्पर्य को समझना है प्रियो। यहाँ पर वो सुप्रीम पावर डिवाइन जो कहते हैं कि मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। ये अद्भुत बात है कि अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ ऐसा धन जिसके विषय में आप नहीं जानते, ऐसा धन जिसकी कल्पना भी आपने कभी की नहीं होगी, न सोचा होगा, न विचारा होगा। वो ऐसा धन है जिसे परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। जब धन की बात होती है तो हमें दिखाई देता है रुपए जो 3D स्तर पर होते हैं, लेकिन धन का एक आध्यात्मिक अर्थ बुद्धि, ज्ञान, समझ और विवेक होता है। तो यहाँ पर जिस धन की बात की जा रही है वो 3D लेवल पर भी हो सकती है और स्पिरिचुअल लेवल पर भी, यानी कि हर एक व्यक्ति को उसकी चेतना के स्तर पर जिस तरह उन्होंने अपनी इस दिव्य यात्रा में पड़ाव दर पड़ाव पार किए हैं, उस तरह से उनको वो धन दिया जा रहा है। अब ये आपके काम के अनुसार 3D लेवल पर या स्पिरिचुअल लेवल पर हो सकता है। तो जो 3D लेवल पर है उसके अनुसार आपको कोई नई जॉब, सर्विस मिल सकती है, बिजनेस खड़ा हो सकता है, उसमें आपको प्रॉफिट्स हो सकते हैं, आपको आपकी सर्विस में प्रमोशन मिल सकते हैं, बहुत से प्रोग्रेस, अबंडेंस आपके नाम लिखे हुए हैं इस 3D स्तर पर। लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर अगर हम इसे देखें तो ये बुद्धि, ज्ञान और विवेक की बात करता है। यहाँ पर धन का अर्थ 2 रूपों में है प्रियो। एक तो भौतिक धन जो आपके परिश्रम के अनुसार आपकी कमाई होती है, और दूसरी कमाई वो होती है जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं और आपको बहुत से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं, आत्मिक वरदान मिलते हैं, और इसके साथ ही आपको जो दिव्य अनुभव होते हैं, दिव्य ज्ञान, बुद्धि, विवेक, समझ जो आपको मिलती है, ये सब ईश्वरीय वरदान है जिसे धन कहा गया है आध्यात्मिक स्तर पर। तो जितने भी लोग आध्यात्मिक स्तर पर कार्य करते हैं उनका प्रथम लक्ष्य सेवा होता है और धन को वो दूसरे स्थान पर रखते हैं। इसलिए धन उनके पास लिमिटेड होता है क्योंकि उनके पास ज्ञान, बुद्धि और विवेक अपार होता है। क्योंकि जिस प्रकार ये कहा जाता है कि आप परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते, इसीलिए जो आध्यात्मिक स्तर के लोग होते हैं उनके जीवन में धन लिमिटेड होता है, लेकिन शांति और सुकून और संतुष्टि अपार होती है। वो हमेशा ईश्वर की उपस्थिति में रहते हैं,
ईश्वर की संगति में रहते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं। यहाँ पर जिस धन की बात कही जा रही है, जो अंधकार में छिपा हुआ है या गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ है, वो ऐसा धन है जिसके बारे में आपने कभी भी विचार नहीं किया था या कल्पना नहीं की थी, जो एक आकस्मिक आय भी हो सकती है। जिस प्रकार किसी इंसान की लॉटरी लगती है, वैसे ही आपके साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर धन यानी कि प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, और इस 66 पोर्टल में जो नंबर 6 वीनस को दर्शाता है, जिनके ग्रह स्वामी शुक्र हैं, और इसी वजह से आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस, मनी ये आ सकती है कहीं से भी, किसी भी स्तर पर, किसी भी क्षेत्र से, जिसे आपने कभी भी सोचा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर स्वयं ही लिखा हुआ है कि अंधकार में छिपा हुआ है, जिसे कभी भी आपकी आंख नहीं देख सकती, जिसे आप देख सकते हैं अपने सिर्फ विश्वास से। और यहाँ पर एक और अद्भुत बात लिखी हुई है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुलाया है। क्या परमेश्वर इस संसार में रहने वाले समस्त लोगों के नाम को जानते हैं? नाम के साथ जुड़ी होती है एनर्जी। तो परमेश्वर यानी कि डिवाइन, जो खुद ही एक सुप्रीम पावर है, वो दुनिया के हर एक मनुष्य को उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के आधार पर जानते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुलाता हूँ। अब इसके विषय में मैं कहूँ कि धन क्या है। धन की आवश्यकता इंसान को अपनी 3D लाइफ में भी है, जिसके द्वारा उसको रोटी, कपड़ा, मकान मिल सके, जीवन जीने के लिए सुख सुविधाएं मिल सके, वो उच्च स्तर पर अपना जीवन यापन कर सके। और लगभग दुनिया के हर मनुष्य को धन की जरूरत है। लेकिन इसके साथ आध्यात्म का जुड़ा होना भी जरूरी है। और ये बात मैंने क्यों कही? क्योंकि जब एक इंसान हद से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाता है, 3D की चीज़ों के पीछे भागता है, उसका जीवन मशीनी हो जाता है। हर वक्त उसके दिमाग में सिर्फ यही बात होती है कि मैं कैसे करके मनी अर्न करूं, अपार धन संपत्ति मेरी हो जाए। लेकिन इसके साथ उसके जीवन में सुकून नहीं होता, शांति नहीं होती, क्योंकि वो हर पल पैसे के लिए दौड़ता रहता है। मैंने स्वयं अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा जो पैसे के लिए, धन कमाने के लिए अंधाधुंध दौड़ में दौड़े और बहुत कम उम्र में वो इस संसार से विदा हो गए। क्योंकि जब वो धन के लिए दौड़े तो उनके शरीर को विश्राम नहीं मिला, उनके स्वास्थ्य पर दिन पर दिन असर पड़ता गया और नाना प्रकार की बीमारियां उनको होती गई। और इसी वजह से वो इस संसार से चले गए। वो धन तो कमाए, लेकिन अपने लोगों के लिए छोड़ गए। उसका सुख खुद में कभी भी उठा नहीं पाए। तो यही रहस्य है इस बात को जानने का कि आपके जीवन में धन जरूरी तो है, लेकिन उसके साथ अध्यात्म का होना भी जरूरी है। और अध्यात्म का अर्थ है ईश्वर का साथ, ईश्वर की संगति, ईश्वर की उपस्थिति। क्योंकि धन भी ईश्वर के आशीर्वाद से ही मिलती है। जब तक ऊपर वाला आपको अवसर ना दे, तब तक आप कहीं भी, किसी भी स्तर पर धन कमा नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इस धन को आप इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। अब इस पर भी मैं 2 बातें बताती हूँ। एक वो इंसान होता है जो 3D स्तर का विचार रखता है कि अपने धन को ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करे ताकि वो 2 गुना 4 गुना उसको मिल सके।
और कुछ लोग उसे ऐसे क्षेत्र में लगाते हैं जहां पर उन्हें धन दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ एक सेवा के रूप में होता है, लेकिन जो उनको प्रतिफल मिलता है वो भी आत्मिक स्तर का होता है, और वो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, समझ के रूप में होता है। और इसके साथ ही उसका मान सम्मान, उसका ओहदा, उसका पद बढ़ता ही चला जाता है। बहुत कम बुद्धिमान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने भौतिक धन को आध्यात्मिक स्तर पर बोया और उस आधार पर उन्हें दुगना प्रतिफल मिला 3D में, और उसके साथ ही उनका मान सम्मान, पद, पदवी बढ़ती गई। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताती हूँ। हमारे माननीय रतन टाटा जी, जिनके विषय में पूरी दुनिया जानती है कि वो किस तरह लोगों को दान करते थे। तो एक बार जब उनसे पूछा गया कि आपको अपने जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में पैसा, धन, दौलत, पद, पदवी सब कुछ कमाया, पर मुझे उससे इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई जितनी मुझे खुशी तब हुई जब मैं एक बार एक ऐसे स्थान पर गया जहाँ पर मुझे चैरिटी करनी थी, और वहाँ पर कुछ बच्चे विकलांग जिनको व्हील चेयर डोनेट करने थे। और जब मैं ये काम कर चुका तो एक छोटे बच्चे ने मेरा पैर पकड़ लिया। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने मेरे पैर को क्यों पकड़ा है, तो उस छोटे बच्चे ने कहा कि मैं आपके चेहरे को देखना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो स्वर्ग में आपको देखूं और आपका धन्यवाद करूं। उस वक्त रतन टाटा जी भाव विभोर हो गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक ऐसी आत्मसंतुष्टि, एक ऐसी शांति जो उन्होंने पहली बार महसूस की थी कि एक बच्चे को जब उन्होंने खुशी दी और उसके मुंह से जो आशीषें निकली, ब्लेसिंग, आशीर्वाद, उसकी वजह से रतन टाटा जी ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी संपत्ति का अधिक से अधिक भाग चैरिटी करेंगे, क्योंकि उनको ये समझ में आ चुका था कि इंसान की असली खुशी क्या होती है, संतुष्टि क्या होती है, शांति क्या होती है। तो आप ये जानते होंगे प्रियो कि रतन टाटा जी का नाम आज भी जीवंत है, और उसे जीवंत रखा गया है क्योंकि उन्होंने काम वैसा किया। आज भी एक एक प्रोडक्ट में उनका नाम दिखाई देता है, और उसी वजह से आज भी लोग उनके नाम को याद करते हैं, और वो अपने काम की वजह से जीवित हैं। और डिवाइन ने स्वयं उन्हें ये पद दिया है, उन्हें यह मान सम्मान दिया है, क्योंकि शरीर तो खत्म हो गया लेकिन आत्मा के भाव में वो आज भी जीवित है, क्योंकि वो एक विचार है, वो एक आदर्श है, जिन्होंने दुनिया को ये बता दिया कि एक इंसान 3D लेवल पर काम करते हुए, औद्योगिक स्तर पर एक बड़ा उद्योगपति होते हुए भी आध्यात्मिक स्तर पर काम करके एक ऐसा पद पा सकता है जिसके ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स है, जितने ऊपर इतने आशीर्वाद है कि वो कभी खत्म ही नहीं हुए। उनके जाने के बाद भी आज भी लोग उन्हें याद करते हैं खुशी से, मान सम्मान से, क्योंकि ये उनके जीवन भर की कमाई है, उन्होंने इसे कमाया। अगर वो चाहते तो एक ऐसी प्रतियोगिता में दौड़ते जहां पर अरबपति, खरबपति की दौड़ में शामिल होते, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उस प्रतियोगिता को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अध्यात्म को जोड़ा था।
परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस कार्य को जोड़ा था जो उनकी सेवा थी, और इसीलिए उनके इस काम को पूरा पाया गया कि जिस काम के लिए वो इस धरती पर आए थे उन्होंने उसे पूरा किया। तो इस बात को स्मरण रखिए प्रियो कि इस दुनिया में धन तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन मान सम्मान, प्रेम, ये बहुत मुश्किल है। और जो ये कमाता है, समझिए कि डिवाइन का उस पर आशीर्वाद है, क्योंकि उसने अपने धन को ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहाँ पर वो लोगों के दिलों में राज कर रहा है। उसके ऊपर हजारों लाखों लोगों की ब्लेसिंग्स है, दुआएं हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं, वो लोगों के दिलों में राज करते हैं। और इसे ही राजयोग कहा जाता है कि लोग आपसे प्यार करते हैं। इस दुनिया में एक इंसान का प्यार पाना बहुत मुश्किल होता है, पर सोचिए कि अगर हजारों लाखों करोड़ों लोग आपसे प्यार कर रहे हैं तो सोचिए कि आपने अपने धन को कहाँ इन्वेस्ट किया होगा। इन्वेस्ट करना जरूरी है, लेकिन जरूरी है कि आप उसे बंजर भूमि में बोते हैं या उपजाऊ भूमि में, क्योंकि इसके लिए भी आपके पास समझ बूझ होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। तभी आप अपनी कमाई को एक अच्छी भूमि पर, उपजाऊ भूमि पर इन्वेस्ट कर पाएंगे, ताकि आपको उसका प्रतिफल मिले। तो इसीलिए जब भी डिवाइन से प्रार्थना करें तो प्रार्थना करें कि वो आपको बुद्धि, ज्ञान और विवेक दे, क्योंकि यही है जो शाश्वत है, चिरस्थायी है। धन तो एक भौतिक वस्तु है जो खत्म हो जाता है, लेकिन जो ज्ञान है वो कभी भी खत्म नहीं होता। जितना आप उसे बांटोगे वो उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। प्रेम जब आप दूसरों को बांटते हैं तो बढ़ता ही जाता है। इसीलिए आध्यात्मिक वस्तुओं की मांग करिए, उन्हें अपने जीवन में आकर्षित करिए, क्योंकि डिवाइन स्वयं ये चाहते हैं कि आपका जीवन ऐसा ही खुशहाल हो। आपके पास धन के साथ पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब कुछ हो, शांति हो, आनंद हो। आप जितना भी कमाते हैं उसे सुख से खा सके। इसके लिए जरूरी है कि आपके जीवन में अध्यात्म हो। आप जितने लॉजिकल हैं उतने ही आध्यात्मिक भी हो। तो प्रियो, आज डिवाइन के इस संदेश के साथ ही मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आपके जीवन में प्रोग्रेस आए, अबंडेंस आए, 666 पोर्टल आपके लिए मंगलमय हो और आप अपनी मनोकामनाओं को अपने जीवन में पूर्ण होते हुए देखें। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुई।